हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। बोलिए दशा माता की जय। आइए आज हम दशा माता के व्रत के तीसरे दिन की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं तो आपको 10 दिन तक व्रत रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। आज मैं आपको दशा माता के तीसरे दिन की व्रत कथा, साथ ही आड़ी बाड़ी की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले हम दशा माता के तीसरे दिन की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि बहू बहू जाओ गांव में से अग्नि लेकर के आओ और भोजन बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू अग्नि लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे अग्नि नहीं मिली। वह खाली हाथ ही लौट कर आ गई। शाम होने पर बहू पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं भी दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ, व्रत करना चाहती हूँ और पूजन करना चाहती हूँ, परंतु मुझे पूजन की विधि नहीं मालूम। क्या तुम मुझे पूजन की विधि बता दोगी? पड़ोसन ने कहा कि जब दशा माता का डोरा लेने का समय आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। दोबारा जब दशा माता का डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए पड़ोसन से पूछकर दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी तरह बहाना बनाकर पड़ोसन के घर जाकर दशा माता की कथा सुनने लगी और पूजन करने लगी। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूं। वह मनी मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज अगर मेरी सासू माँ कुछ देर के लिए कहीं चली जाए तो मैं शांति से दशा माता का पूजन कर लूं। उसी समय दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि बहू मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही भोजन दे जाना। बहू के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी, वह तो यही चाहती थी। उसने सासू माँ से कहा कि सासू माँ आप निश्चिंत होकर खेत पर जाइए, घर का सारा काम मैं खुद निपटा लूंगी और भोजन भी आपको देने आ जाऊंगी। सासू माँ के जाने के बाद बहू ने स्नान किया और दशा माता की पूजा करी। उसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को बिलोने वाली मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने खेत पर क्यों नहीं आई? अब तक तुम क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि सासू माँ आज मैंने बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देरी हो गई। मैं अभी भोजन बनाकर आपको भोजन देती हूँ। बहू की बात सुनकर सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौके में जाकर बैठ गई कि तभी उसका बेटा भी आ गया। वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू बोली कि सासू माँ मैं रोटियां बना रही हूँ, आप ही दही दे दीजिए। बेचारी बहू इस बात को भूल गई कि उसने दही की मटकी में दशा माता का गोला रखा था। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर के देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा कि इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई थी, जो यहाँ तुमने इसे छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। तुरंत तुम इसका भेद बताओ। तब बहू बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा करी थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने ही इसे सोने का बना दिया होगा। मैं इससे आगे और कुछ नहीं जानती। बहू की बात सुनकर सास ने बहू को गले से लगा लिया और बोली कि बहू तुम तो भड़भागी हो।
अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लूंगी और दशा माता का विधिवत पूजन करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुम बहू के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, चार भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही वह भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती तो रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे तो वह भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते में कहती जाती कि हे भगवान, अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। तब रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई तो भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि भाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में बहुत से झाड़ के कांटे पड़े थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने ससुराल में आ गई। ननद के जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप रास्ता क्यों नहीं साफ करवा देते? आपकी बहन जिस रास्ते से रोज आती है उस रास्ते में झाड़ के कांटे बिछे पड़े हैं, जिससे उस बिचारी के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी ली और रास्ता साफ करने के लिए चला गया, जिससे विनायक जी पटवारी का स्थान हट गया। उससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे उसका शाप लगा। रास्ता साफ करके भाई वापस घर आया और थोड़ी देर के लिए लेट गया तो वह सोता ही रह गया। जब संध्या को पति नहीं उठा तो पत्नी ने अपने पति को जगाया तो पत्नी ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग एकत्र हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग
भाई को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाने लगे तो भाभी गांव के लोगों से बोली कि अभी मत ले जाइए, मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आती होगी। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तो गांव के लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देख लेगी, कल किसका देखेगी। परंतु कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। बहन भी अंतिम बार अपने भाई का मुंह देख लेगी। उधर बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने ससुराल से निकली तो रास्ते में उसे सफाई हुई मिली। तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली हटी हुई थी, पटवारी माता भी अपने स्थान से हटी हुई थी, तुलसी माता भी उखड़ी हुई थी। तब उसने खेजड़ी की डाली वापस लगाई, 7 कंकर लेकर पटवारी बैठाई, तुलसी माता को वापस रोप दिया और सबके पैर पकड़कर बोली कि हे ईश्वर, अमर सुहाग देना और अमर पीहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह वापस अपने मायके की ओर जाने लगी। तो भगवान सोच में पड़ गए कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पीछे से भगवान ने आवाज लगाई कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा, तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जैसा ये कहते हैं मैं वैसा कर लेती हूँ। तो उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और भाई के घर आई। जैसे ही उसके मायके का घर आया तो उसने देखा वहां गांव के लोग एकत्र हो रहे थे। आंगन में भाभी बैठी हुई रो रही थी। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष आसपास में बैठे हुए थे। बीच में भाई की लाश रखी हुई थी। वह सारा माजरा देखकर समझ गई। वह उसी समय घर की रसोई में गई। वहां से वह एक कटोरे में दूध लेकर आई। उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली और अपने भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। अमृत के छींटे लगते ही उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आई। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला कि बहन, तेरी भाभी कह रही थी कि तू जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे पड़े हैं, तो मैंने वह रास्ता साफ कर दिया। तब बहन ने कहा कि भाई, तूने सफाई तो करी, लेकिन तूने भगवान के स्थान भी हटा दिए। मैं अभी जब आ रही थी तो सभी को बैठाकर आ रही हूँ। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे ईश्वर, जैसे आपने मेरी सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबको अमर सुहाग और अमर पीहरवासा का सुख देना। इस प्रकार आज हमने दशा माता के तीसरे दिन की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इस व्रत कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके ऊपर दशा माता की कृपा बरसेगी। आपका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आप इसी तरह हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की कथा कहानियाँ आगे भी डालती रहती हूँ। इन सब के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।